नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा लिटोरिया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथी रेमेडी एफिस मेलिफिका के बारे में बताऊंगी। एफिस मेलिफिका होम्योपैथी रेमेडी है और ये कैसे तैयार की जाती है और इस मेडिसिन की क्या पोटेंसी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी तक आपने देखा होगा कि मधुमक्खी की शहद सभी खाते हैं और सभी को पसंद भी आती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे मेडिसिन कैसे तैयार की जाती है और ये किन किन लक्षणों पे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दाहिने पार्श्व की मेडिसिन है। मतलब इसके जो भी सिम्टम होंगे वो राइट साइड से स्टार्ट होंगे और राइट से लेफ्ट तक इसके सिम्टम जाते हैं। इसके जो भी सिम्टम होंगे, जब भी कोई भी कंप्लेन होगी, राइट साइड से ही स्टार्ट होगी। तो इसमें सबसे पहले राइट साइड की जो आई लिड होती है, राइट साइड के आई में एक लाइन सी बन जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और अपर लिप में सूजन आ जाती है और उसमें ऐसा लगता है कि वो पिलपिला टाइप का पानी जैसा भर जाता है। ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। और अगर कोई कीड़ा काट लेता है, क्योंकि ये मधुमक्खी से तैयार की जाती है तो कहते हैं जहर जहर को काटता है, उसी टाइप से ये मेडिसिन कोई भी कीड़ा अगर काट लेता है तो उस पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अर्टिकेरिया शीत आपने सुना होगा, पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं और बड़े बड़े शीत टाइप के हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और खुजली होती है और वो बहुत मोटा मोटा टाइप का धब्बे जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए, और उनकी जो स्किन होती है लाल गुलाब की तरह हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉइल कर जाते हैं, उन पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही जो उसमें एक जलन युक्त पीड़ा होती है और शीघ्र साथ साथ में कई पेशेंट को तो फीवर आ जाता है और फीवर के साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और अगर इनको पसीना निकल जाता है तो इनको प्यास ना के बराबर लगती है और इनको शीघ्र बहुत ज़्यादा गति होती है, अवसाद होते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि बहुत कंपन हो रहा है और मूर्छा टाइप की उनको अनुभूति होती है, वो अपनी चेतना को खो देते हैं, उनको मृत्यु का आभास होता है, उनकी जो हृदय गति होती है वो बहुत धीमी चलती है और नाड़ी का जो स्पंदन होता है वो बहुत सूक्ष्म फील होता है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बुलबुलाहट टाइप की बेचैनी होती है और एफिस मेलिफिका के जो पेशेंट होता है उसका रक्त जो संचार होता है वो बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक गामी इसमें पीड़ा होती है, तीक्ष्ण पीड़ा होती है और ये अचानक से होती है। और कुछ पेशेंट जो होते हैं वो रुदन करने लगते हैं, तीक्ष्ण या कर्कश टाइप का रुदन करने लगते हैं और जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है ना, लेडीज रोती हैं उस टाइप से बहुत अजीब सा रुदन करते हैं, मतलब बहुत अजीब तरीके से रोते हैं। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं अपने दांत खुद पीसने लगते हैं और तकिए में अपना सर गड़ाने लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारे रोग की उनको अपने आप में अनुभूति होती है। और जिन लोगों को शरीर में ऐंठन टाइप की होती है, अन्य भाग में उनको ऐसा लगता है कि उनका जो कोई भी पार्ट है वो ऐंठन टाइप की हो रही है और पक्षाघात टाइप का उनको फीलिंग आती है और इनको यूरिन की मात्रा जो होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है। जब ये यूरिन करने जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यूरिन निकल नहीं रही है और जब यूरिन ड्रॉप करके निकलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। इस कंडीशन में इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। और ये पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसका यूरिन नहीं हो रही थी और उनका जो पैर का अंगूठा है वो उलट गया है, वो ऐसे कंप्लेन करते हैं और ऐसे पेशेंट के मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है और इनको बहुत या तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी या फिर प्यास की बिल्कुल हीनता होगी। इनकी जो जीवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेदना होती है और इनकी जीवा में ऐसा लगता है उनको कि इनकी सांस अवरोध हो रही है और जीभ पूरी सूख रही है और इनकी जीभ में कभी थूक नहीं बनता है, उसमें एक श्लेष्मा टाइप की झिल्ली बन जाती है और उस झिल्ली में एकदम ड्राइनेस टाइप का लगता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है और उनको और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। जब उनको ऐसा लगता है कि जीभ में कुछ जमा है या कुछ कचरा है तो वो क्या करते हैं, कपड़े को लेके साफ करते हैं, इनकी बिल्कुल भी थूक नहीं बनता है और इनके मस्तिष्क की जो गति होती है वो बहुत मंदी होती है और ये पेशेंट निरंतर बड़बड़ाते रहते हैं और इनकी जीभा में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत घाव टाइप का
हो जाता है और ऐसा लगता है कि बहुत सारे छाले हो गए हैं, जिस छालों में घाव बन जाता है सफ़ेद सफ़ेद टाइप का, उस टाइप से इनकी जीवा हो जाती है। और ये इन पेशेंट की एक आदत होती है कि जब ये सोते हैं तो बिस्तर पे आधे सोते हैं, आधे बिस्तर पे होते हैं, आधे पलंग पे होते हैं और एक पैर इनका बाहर लटका होता है, इस टाइप से ये सोते हैं। और ये जो पेशेंट होते हैं इनको जब खांसी आती है तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है और पूरा जो चेहरा होता है, चेहरे की पूरी स्किन होती है वो पीली पड़ जाती है और इनको अनियमित निद्रा आती है। इनकी जो निद्रा होती है वो अनियमित टाइप की होती है। इनके पूरे शरीर में घाव टाइप का पूरे जैसे सीज हो जाता है, उस टाइप की कंडीशन में कुछ भाग इनका गर्म होता है और कुछ भाग इनका ठंडा होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि उनको निकलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और उनकी कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी नाक से खून आता है और नाक से खून आने के साथ साथ में कई लोगों का जो कान होता है वो बहता ही रहता है, कोई ना कोई शाव उसमें पल्स फॉर्मेशन या फिर कोई भी शाव उनका कान बहता ही रहता है। उस कंडीशन में भी पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। अब हम बताते हैं लेडीज़ों में भी कुछ समस्याएं होती हैं जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे स्त्रियां होती हैं उनके गुप्त अंगों में बहुत ज़्यादा उग्र क्रिया होती है और इनमें जो पेशेंट होती है इनमें अंडाशय राइट साइड से अंडाशय का अवरोध होता है और अगर इनको ये मेडिसिन दी जाए, अंडाशय नहीं बन रहा है या कोई भी कंडीशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो उनको इस कंडीशन में राइट साइड के एग में, जैसे ये वैसे तो हम लोग को पता नहीं चलता है लेकिन अगर एग्जामिनेशन करवाया जाए, सोनोग्राफी करवाई जाए तो उस कंडीशन में हमें ये उनका जो सिम्टम है हमें पता चल जाएगा। और कई बार पेशेंट की जंघाओं में नीचे साइड में जो फीमेल पेशेंट होती है उनको दर्द बढ़ता जाता है, ऊपर से शुरू होता है और नीचे साइड में ग्रो करता है। और इनको खांसते समय उनके जो दोनों ब्रेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको लगता है कि इनको जो कसावट टाइप का पेन हो रहा है और ये पेन उनको आर पार जा रहा है, ऐसी उनको अनुभूति होती है। और उनके पेट पे सूजन की अनुभूति होती है और उनके पेट में भी टाइटनेस का ऐसा टाइटनेस फीलिंग आती है। और जब इनको मल उत्सर्जन होता है तो वो बहुत ज़्यादा जैतून के जैसे हरे रंग का होता है या फिर बहुत ज़्यादा पतले दस्त हो जाते हैं जो कि काले रंग के होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें दुर्गंध आती है और इनकी आंतों में स्राव की उपस्थिति होती है। और कुछ पेशेंट को आपने देखा होगा कि बवासीर हो जाता है और बवासीर में फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और उनको एनस में बहुत ज़्यादा जलन होती है और जब उनको लेटरिन करते हैं तो वो रोकने की कोशिश भी करते हैं तो भी उनकी लेटरिन बाहर निकल जाती है और तो वो ये कंप्लेन करती हैं कि उनको एनस में टाइटनेस की कोई अगर मेडिसिन हो तो दे दी जाए। तो इस कंडीशन में भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और ये पेशेंट ज़्यादा ठंडे माहौल में रहना पसंद करते हैं और अगर इन पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है तो 48 घंटे में ये जो कई सालों से सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट, उनको ये रिलीफ मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मेडिसिन कैसे तैयार की जाती है। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बी और इसकी फैमिली है एपियम वायरस। ये कि राइट साइड की मेडिसिन है, मैंने आपको बताया था कि ये राइट साइड की मेडिसिन है, जो भी इसकी कंप्लेंट होगी वो राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड तक ग्रो करेगी। और इसका रिलेशन में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जैसे कि नेट्राम्यूल, आर्सेनिक मेडिसिन, पल्सेटिला मेडिसिन। और ये फीवर इसका जो आता है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कंटिन्यू आता है और इंटरमीडिएट फीवर होता है जो कि 3 बजे, अक्सर शाम के 3 बजे से शुरू होता है। और यह औषधि जैसे तैयार की जाती है, यह औषधि शहद की जो मक्खी होती है, मधुमक्खी, उसके विष से निर्मित होती है। इस औषधि को हमारी मटेरिया मेडिका में प्रथम बार पश्चिम न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर थे हमफ्रेज डॉक्टर के द्वारा इस मेडिसिन को उन्होंने होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में शामिल किया था। और
जिन्होंने जीवित मधुमक्खियां जो थी, उन जीवित मधुमक्खियों को उन्होंने एक बोतल में रखा और उन्होंने बहुत तीव्रता पूर्वक उस बोतल को हिलाई और हिलाने के बाद में उन्होंने उसमें जो मधुमक्खी का वजन था, जितनी उन्होंने मधुमक्खियां उसमें भरी थी, उसके बराबर अल्कोहल को मिक्स किया और उस अल्कोहल को बहुत तेजी से हिलाया। उसको हिलाने के बाद में उन्होंने उसको उड़ेल कर एक बड़े से बर्तन में, जिसमें छन्नी लगी हुई थी, छान लिया। उससे जो मूलार्क निकला, उससे उन्होंने इस मेडिसिन को तैयार किया था और इस मेडिसिन को उन्होंने निश्चित तौर पर जितने भी बीमारियों पे दिया था, सभी पे बहुत अच्छा असर हुआ। सभी पेशेंट लगभग, जैसे मैंने आपको बताया था, 48 घंटे, उनके जितने भी पेशेंट उस टाइम पे थे 48 घंटे में क्योर हुए थे, कितनी भी क्रॉनिक उनकी बीमारी थी। साथ ही उन्होंने कुछ डोज बनाए थे इसके, जैसे 200 पोटेंसी को हम दिन में चाहें तो 10 बूंद करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। हाफ कप पानी के साथ, पानी ठंडा या गर्म कोई भी होगा चलेगा, अगर गुनगुना पानी हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ में 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, दिन में 3 बार 10-10 बूंद करके दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। 1 ml में भी इस पोटेंसी को हम दे सकते हैं, हाफ कप ऑफ वाटर में दे सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका डोज तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है होम्योपैथिक रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कई पेशेंटों को ये मेडिसिन दे चुकी हूँ मैं। और साथ साथ में ये कई जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेडिसिन को जब तैयार किया था तो काफ़ी पेशेंटों पे उन्होंने पहले इसके प्रैक्टिकल्स किए थे। प्रैक्टिकल्स करने के बाद ही उन्होंने इस मेडिसिन को होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में शामिल किया था। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और कहूँगी कि आप ये मेडिसिन को डायरेक्ट ना लें, क्योंकि अगर आप इस मेडिसिन को डायरेक्ट लेने चले जाएंगे, हो सकता है आपको वो बीमारी ना हो और 1-2 दिन पहले ही वो सिम्टम आपको आए हो, आप पहचान ना पाए, तो आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे। जो भी डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे वो पहले एग्जामिनेशन करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे, कुछ पैथोलॉजी लैब में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के बाद जब डायग्नोस हो जाएगा कि आपको ये बीमारी है, तब वो आपको ये मेडिसिन देंगे। और इसके साथ साथ में इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन इसको देना है, वो भी वो आपको देंगे।